हेलो साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से हाजिर है हम आपके साथ एक नई भर्ती के बारे में जानकारी साझा करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, एसडी महिला कॉलेज हांसी भर्ती 2026 का एक नोटिफिकेशन है जो देखने को मिल रहा है और नोटिफिकेशन है जो इसका आउट है जो हो चुका है। और ये रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आपका है जो रहने वाला है और इसके एप्लीकेशन फॉर्म है जो ऑनलाइन माध्यम से आपके है जो अप्लाई किए जाएंगे। और मुख्य पोस्टों की बात करें तो आपकी क्लर्क है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, तबला प्लेयर है, अच्छा डे चौकीदार है, स्वीपर है, पीएन है, नाइट चौकीदार है, प्रिंसिपल ऑर्डिनरी है और इसके साथ साथ लाइब्रेरी अटेंडेंट, माली के साथ साथ है जो अन्य भी है जो नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज है जो आपकी इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल रही है। एचडी महिला महाविद्यालय हांसी की भर्ती आपकी रहने वाली है जो मुख्य रूप से आपकी 10वीं से लेकर 8वीं से लेकर के ग्रेजुएशन पास कैंडिडेटों के लिए आपकी रहने वाली है। और इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है, तो देरी न करते हुए आपको लेकर के चलते हैं मुख्य जानकारी पर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, हमने इसका है जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो इसका एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जारी किया गया है वो आपकी स्क्रीन पर ओपन कर लिया है। सनातन धर्म महिला महाविद्यालय हांसी 1250033 आपका ये एड्रेस आपका यहाँ पर पिन कोड दिखाई देने वाला है। और ये जो कॉलेज है जो आपका गवर्नमेंट एडेड कॉलेज आपका रहने वाला है, यानी कि पूरी तरह से आपका गवर्नमेंट भी नहीं है और पूरी तरीके से आपका ये प्राइवेट नहीं है, इनके गवर्नमेंट एडेड आपका रहने वाला, गवर्नमेंट की इसमें हिस्सेदारी आपकी रहने वाली है। मोबाइल नंबर की बात करें तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको आती है, कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये लिखा होगा एप्लीकेटेड टू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार। और ये जो लिंक है, ये कॉलेज है जो किस यूनिवर्सिटी से लिंक है, जम्बेश्वर जो यूनिवर्सिटी आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार में रहने वाली है उसके साथ ये कॉलेज है जो आपका एफिलिएटेड आपका रहने वाला है। वेबसाइट की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देने वाली है और ऑफिशियली ईमेल आईडी की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर ये ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं, आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट विद इन 21 डेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। और वैकेंट है जो सैंक्शन पोस्ट है जो नॉन टीचिंग स्टाफ की, वो आपको स्क्रीन पर अभी दिखाएंगे और एक एक पोस्ट के बारे में आपको बताएंगे किस कैटेगरी की वैकेंसी आपकी निकली हुई है। ऑनलाइन माध्यम से आपने इसका आवेदन फॉर्म है जो अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सबसे पहले आपको दिखाई देने वाली क्लर्क की पोस्ट, और क्लर्क की आपकी 3 पोस्ट है, 3 में से आपकी है फिजिकली हैंडीकैप्ड जो विजुअल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनकी 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 और एससी कैटेगरी की आपकी 1 पोस्ट आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तबला प्लेयर की बात करें तो 1 पोस्ट है और ये जनरल कैटेगरी की पोस्ट आपकी रहने वाली है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट की बात करें तो 1 पोस्ट है और ये जनरल कैटेगरी की पोस्ट आपकी रहने वाली है। और डे चौकीदार की बात करें तो 1 पोस्ट और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेटों की आपकी पोस्ट रहने वाली है। स्वीपर की बात करें तो 1 पोस्ट है और एससी कैटेगरी कैंडिडेटों की रहने वाली है। पीएन की बात करें तो 1 पोस्ट और बीसीए कैटेगरी की कैंडिडेटों की पोस्ट ये रहने वाली है। नाइट चौकीदार की बात करें तो 1 पोस्ट और ये जनरल कैटेगरी कैंडिडेटों की आपकी रहने वाली है। प्रिंसिपल ऑर्डिनरी की बात करें तो 1 पोस्ट है और ये जर्नल में जो ईएसएम एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट होते हैं उसकी ये पोस्ट आपकी रहने वाली है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की आपकी 1 पोस्ट है जो कि बीसीबी कैटेगरी कैंडिडेटों के लिए आपकी रिजर्व रखी गई है। और माली की बात करें तो 1 पोस्ट है और ये फिजिकली हैंडीकैप्ड में है जो विजुअल हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट हो जिनको कम दिखाई देता है उनके लिए भर्ती आपकी रहने वाली है। तो हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि कितनी पोस्ट हैं, किस किस कैटेगरी की किस पोस्ट के लिए आपकी यहाँ पर है जो निकली हुई हैं। अब आपको यहाँ पर है जो आगे की जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। इन रिफरेंस टू डीजीएचडी पंचकूला लेटर नंबर ये और डेट है जो 29 अप्रैल 2026 इंक्लूडिंग बैकलॉग ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी आपके जो बैकलॉग के माध्यम से यहाँ पर रहने वाली है। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस थ्रो ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। यहाँ पर इन्होंने गलत लिख दिया है, ऑनलाइन मोड में ही अपने है जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो यहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे। 1/3 हार्ड कॉपी ऑफ द application with attested copy of testimonials must be sent to
टू डीन ऑफ कॉलेज गुरु जम्मेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार एंड डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन सेक्टर 5 पंचकुला हरियाणा। यानी कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई करोगे उसकी एक कॉपी तो आपने जम्मेश्वर यूनिवर्सिटी में भेजनी है और एक आपने है जो डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन सेक्टर पंचकुला के नाम आपने भेजनी है। यानी कि आपने 2 सेट आपने एप्लीकेशन फॉर्म के तैयार आपने कर लेने हैं। टू अप्लाई ऑनलाइन विजिट, इस वेबसाइट पर आपने जाना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपने जो 1000 रुपये फीस है जो इसकी पे करनी है जनरल कैटेगरी कैंडिडेटों को, और इसके बाद जो आपके 250 रुपये की एप्लीकेशन फीस जो पे करनी है वो SC और BC कैटेगरी कैंडिडेटों को है जो पे करनी है। नो फीस फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनको किसी प्रकार की कोई भी फीस है जो पे नहीं करनी है। द लिंक टू अप्लाई विल रिमेन ओपन 12 जून 2026 टू 2 जुलाई 2026 रात के 12 बजे तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लिंक आपका है जो इंक्लूड है, जो इसमें एक्टिव है, जो आपका इसमें रहने वाला है। अब मैं एक बात क्लियर यहाँ पर फिर से करना चाहूँगा, वो बात क्या है कि यहाँ पर इन्होंने बोला इन रिफरेंस जर्नल, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा जर्नल डायरेक्टर जर्नल हायर एजुकेशन पंचकुला, लेटर नंबर ये था, डेट ये थी, इंक्लूडिंग बैकलॉग ऑफ रिजर्वेशन नंबर रिजर्वेशन नो एप्लीकेशन थ्रो। हाँ, यहाँ इन्होंने यही बोला है कि नो एप्लीकेशन, नो यहाँ पर लिखा है, और एप्लीकेशन है जो ऑफलाइन मोड में है जो आपका जो एक्सेप्ट है जो नहीं किया जाएगा। 1 हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन टेस्टेड, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट वगैरह निकलेगा उसकी हार्ड कॉपी आपने इन दोनों जगह पर आपने भेजनी होगी। इसके बाद यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो ए रिटन स्किल और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एज डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वेयर एवर एप्लीकेबल डेट विल बी इन्फॉर्म्ड लेटर ऑन। यानी कि आपको हज इस भर्ती के बारे में क्या रिटन टेस्ट भी होगा, हो सकता है स्किल टेस्ट भी हो सकता है, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी हो सकता है, वो पोस्ट के हिसाब से, उसके बारे में बाद में आपको है जो इन्फॉर्मेशन है जो दे दी जाएगी। द रिक्रूटमेंट शैल बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द हरियाणा एफिलिएटेड कॉलेज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस रूल 2006। द नोटिफिकेशन डेट आपकी ये थी, इशूड बाय द DG हरियाणा HE पंचकुला एंड अदर इंस्ट्रक्शंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि जो ये भर्ती है जो आपकी किस माध्यम से की जाने वाली है, जो आपका सर्विस सिक्योरिटी ऑफ सर्विस रूल 2006 आपका रहने वाला है, जिसको इस डेट में है जो जारी किया गया था, और जो डायरेक्टर जनरल हायर एजुकेशन पंचकुला की तरफ से जो जारी किया गया था उसके रूल रेगुलेशन के अंतर्गत आपकी ये भर्ती है जो आपकी रहने वाली है। तो ये तो हमने इसके बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी है। इसका आपने है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना, उसके लिए हमने बना रखा है टेलीग्राम ग्रुप है जो हमने बना रखा है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, और आने वाली इसके बारे में जानकारियाँ हैं जो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको जारी कर दी जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी इसका अप्लाई करना है, उसका वीडियो भी हम है जो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको उसकी सूचना है जो मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इन भर्तियों के लिए, इन पोस्टों के लिए क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ये आपकी है जो क्वालिफिकेशन और उसकी है जो पे लेवल वगैरह है जो क्या रहने वाला, उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ पर रहने वाली है। अप्रूव्ड बाय द EC वाइडर रजिस्टर नंबर इन इट इज 7th मीटिंग हेल्ड 3 जून 2016 को जो मीटिंग ली थी उसके अकॉर्डिंग ये क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है, जो कि अनेक्सर 2B के माध्यम से आपकी रहने वाली है। यहाँ पर है क्वालिफिकेशन फॉर नॉन टीचिंग एम्प्लॉय इन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज इन हरियाणा। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जो हरियाणा में रहने वाले हैं उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर जानकारी है जो आपको प्रोवाइड करवा रखी है। हेड कलर की बात करें तो आपकी हेड कलर के लिए आपकी है जो ग्रेजुएशन मांग रखी है, और हिंदी ऑफ आपकी है जो 10वीं तक आपने पढ़ी हुई होनी चाहिए, और कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग की आपके पास है जो नॉलेज होनी चाहिए। फॉर प्रमोशन के लिए 5 साल का है जो आपका इसमें एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। और पे लेवल की बात करें तो आपकी ये पे लेवल इसमें रहने वाला है। इसके बाद कलर
क्लर्क की पोस्ट की बात करें तो आपके जो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से आपने है जो 10वीं या 10वीं के कम समकक्ष आपने है जो पास कर रखी हो, यानी कि क्लर्क की पोस्ट जो आपकी यहाँ पर निकली है उसके लिए 10वीं आपकी मांग रखी है। सेवादार व अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव अगर आपके पास होगा तो आपकी प्रमोशन है जो इस पोस्ट पर है जो कर दी जाएगी। और पे लेवल आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन की बात करें तो बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस एंड विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और 10वीं तक आपने हिंदी पढ़ रखी हो और नो प्रोविजन टू प्रमोशन का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है और पे लेवल आपका इसमें क्लियरली यहाँ पर है जो दिखाई दे रहा है। इसके बाद रिस्टोरर की आपकी भर्ती आई ही नहीं है, स्टोर कीपर की भी नहीं आई, लेक्चर असिस्टेंट की भी नहीं है, स्टेनोग्राफर की भी अब की बार है जो कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी लेने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। इसके बाद बात कर लेते हैं लैब असिस्टेंट की भी नहीं है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट आपकी रहने वाली है, ये वाली पोस्ट आपकी रहने वाली है और इसमें आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और 10वीं तक आपने हिंदी पढ़ रखी हो और मैट्रिक पास और 5 ईयर एक्सपीरियंस इन पीएन की पोस्ट पर अगर 5 साल का अनुभव है तो आपको लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट पर प्रमोट है जो किया जा सकता है और हिंदी आपने 10वीं तक पढ़ रखी है और पे लेवल आपका यहाँ पर क्लियरली है जो दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं लैब अटेंडेंट की पोस्ट नहीं है, मिस्त्री की पोस्ट नहीं है, तबला प्लेयर की पोस्ट आपकी रहने वाली है और तबला प्लेयर के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको दे देते हैं। तबला प्लेयर के लिए डिप्लोमा इन तबला फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपके पास है जो तबला में आपका जो डिप्लोमा होने चाहिए और 10वीं तक आपने 10वीं हिंदी पढ़ रखी है और प्रमोशन का इसमें कोई प्रावधान नहीं है और पे लेवल आपका यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। पीएन की बात करें तो आप हैं जो 8वीं पास होने चाहिए, मिडिल तक यानी कि 8वीं तक आपने हिंदी पढ़ी लिखी हुई इनसे, प्रमोशन का इसमें कोई प्रावधान इसमें नहीं बोल रखा और ये पे लेवल आपका इसमें दिखाई दे रहा है। स्वीपर चौकीदार की बात करें तो आपको जो हिंदी की आपके पास है जो जानकारी होनी चाहिए, माइली की पोस्ट के लिए भी आपके पास है जो हिंदी की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 5वीं भी पढ़े लिखे हैं तो आपको हिंदी का नॉलेज है जो आपको हिंदी में अपना नाम और आपको हिंदी पढ़नी आनी चाहिए, चाहे आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपके पास ना हो, यानी कि आपको अनपढ़ भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं। कोई प्रमोशन का इसमें प्रावधान नहीं है ऐसा इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है और पे लेवल आपका यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर और स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो ये प्रत्येक पोस्ट के लिए आपकी है जो क्वालिफिकेशन है जो हमने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश किया। फिर भी कोई समस्या आपको आती है तो हमने हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो बना रखा है, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप हमसे है जो चैटिंग कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी हमने दे दी है कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है और क्या क्या आपकी है जो इसमें सैलरी वगैरह आपको मिलने वाली है। और हम यहाँ पर फिर से गवर्नमेंट एडेड आपकी है जो ये भर्ती आपकी रहने वाली है, प्राइवेट भर्ती आपकी ये नहीं है, प्राइवेट कॉलेज आपका नहीं है, एक प्रकार से गवर्नमेंट की तरह ही आपको यहाँ पर है जो ट्रीट किया जाएगा। और अधिक जानकारी जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह किस प्रकार से भरना उसका अलग से वीडियो बनाएंगे और उसका नोटिफिकेशन आपने प्राप्त करने के लिए क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है और जैसे ही आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो किसी भी ज़रूरतमंद को ये वीडियो शेयर करके उसकी भी आप हैं जो सहायता है जो कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।